1100 बार या तो भगवान का नाम लिखे, या तो 1100 बार दीपक जला करके सीताराम नाम का जप करें। ऐसा आप पढ़ेंगे, प्रतिदिन करते रहेंगे तो सवा महीने के अंदर आपका कोई भी कार्य, छोटा हो या बड़ा हो, संभव हो या असंभव हो, वह सब संभव हो जाएगा। कितना भी कार्य जो है, कितना भी बड़ा क्यों न हो और कितना ही असंभव क्यों न हो, आप अगर सीताराम नाम का जप करेंगे तो निश्चय ही सवा महीने के भीतर आपका कार्य हो जाएगा। भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है और भगवान के नाम में बहुत बड़ी क्षमता है। आप जप को शुरू करिए और मन के अंदर यह भावना होनी चाहिए कि हम जो है आज से भगवान के शरण में हो गए हैं। अब हमारा कार्य कोई नहीं रोक सकता, यह कार्य होना ही होना है। ऐसा मन में निश्चय करके आप जप को करिए। मन के अंदर यह कभी नहीं आना चाहिए कि हमारा समय जो है लग रहा है, भगवान का नाम ले रहे हैं, कार्य होगा या नहीं होगा, मन के अंदर यह भावना नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आप भगवान के शरण में है, उनका भजन कर रहे हैं, तो आपके मन में जो चल रहा है वही भगवान करते हैं, अपने भक्तों की इच्छा की पूर्ति करते हैं। इसलिए मन के अंदर यह भावना कभी नहीं आनी चाहिए कि हमारा कार्य होगा या नहीं होगा, हमारा समय लग रहा है। मन में हमेशा यही भावना होनी चाहिए कि हमारा कार्य जो है हो चुका है, हम तीनों लोक के स्वामी के शरण में हैं, तो हमारा कार्य हो चुका है, अब इसको कोई नहीं रोक सकता। जब यह भावना आपके अंदर रहेगी कि हमारा कार्य हो चुका है, तो भगवान जो है आपको कार्य को अवश्य करेंगे। अगर यह भावना रहेगी कि हमारा कार्य होगा या नहीं होगा, तो आप भगवान के भजन कर रहे हैं, उनके शरण में हैं, वो भी इच्छा आपकी पूरी होगी। तो जब मन में शंका है तो वह शंका ही रह जाएगा, तब कार्य होना असंभव हो जाता है। जब मन में यह बात रहेगी, आप कोई भी धर्म करें, पूजा करें, पाठ करें, सेवा करें, और मन के अंदर यह भावना रहनी चाहिए कि हम जो सेवा कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, इसका फल अवश्य मिलता है, समय आने पर इसका फल अवश्य मिलेगा। वह जो है सेवा और पूजा कभी खाली जाता ही नहीं, ऐसा विश्वास मन के अंदर रहना चाहिए कि हम भगवान की सेवा, गुरु की सेवा, भगवान का पूजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, यह कभी खाली ही नहीं जाएगा, इसका फल मिलेगा। आज नहीं तो कल इसका फल मिलेगा। क्योंकि आप जो अच्छा करेंगे या खराब करेंगे, भगवान न आपकी अच्छाई ले न बुराई ले, जो जैसा करता है उसी को दे देते हैं। भगवान आपका कुछ नहीं लेते, आप जैसा करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। आप जो है बबूल का पेड़ लगाए हैं और उसमें से आम के फल की इच्छा कर रहे हैं, तो आम कहाँ से पैदा होगा। इसलिए जब आप अच्छा कर्म करेंगे, धर्मार्थ कार्य करेंगे, तो आपका अच्छा ही अच्छा होगा।
और धर्मार्थ कार्य नहीं करेंगे, अनैतिक कार्य करेंगे, तो उसमें केवल दुख ही दुख होगा। इसलिए भगवान की सेवा, उनका पूजन भाव भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वह पूजा पाठ खाली नहीं जाएगा, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। जैसा हम करेंगे जब वैसा ही फल मिलेगा, तो क्यों न हम अच्छा ही कार्य करते रहें, जिससे कि हमें अच्छा ही अच्छा फल मिलता रहे। ऐसा मन में संकल्प करके, यह भावना ला करके सेवा करनी चाहिए और भगवान का भजन पूजन, उनका जप अवश्य करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राधे।